नेशनल कांग्रेस के सदर और हमारी रहनुमाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले हमारे कायद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आके अपने ख्यालात का इज़हार। So, बैठिए प्लीज। इस मंच पर पधारे हुए हमारे लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर, हमारे सबके चाहते श्री राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, तारिक अहमद कर्रा जी, गुलाम हमीद मीर जी, ताराचंद जी, रमन भल्ला जी, विकार रसूल जी, लाल सिंह जी, मनोज यादव, नीरज कुंदन और मूल राम जी, बलवंत सिंह जी, और इस मंच पे माफ करना कि समय की कमी के वजह से मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मंच पर बैठे हुए सभी नेतागणों का। भाइयों, ये जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये आपके अस्तित्व का चुनाव है। अगर इसमें आप जीते, आप स्टेटहुड पाएंगे। अगर आप इसमें जीते, काउंसिल फिर से आएगा वापस। अगर आप इसमें जीते तो जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटी सबके चुनाव हो जाएंगे। नहीं तो आज मोदी जो डिक्टेटरशिप के साथ चला रहे हैं, बहुत घमंडी के साथ हर चीज जो कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर आप इस चुनाव में जीते तो इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल जी ने कहा कि आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। मेरा जरा अलग है कहने का। अरे हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, राहुल जी आपके लिए कर रहे हैं, सोनिया जी आपके लिए कर रहे हैं, प्रियंका जी आपके लिए कर रहे हैं। क्या वो चुनाव को यहां ठहरने वाले? क्या मैं ठहरने वाला? क्या सोनिया जी आके ठहरेंगे? आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जमहूरियत को बचाने के लिए आपके लिए हम कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकतंत्र के जितने भी बॉडीज हैं वो कायम रहे। ये नहीं भूलना चाहिए। किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा। हम और आप मिलके इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मोदी जी के घमंड को आपने तोड़ दिया। हो सकता है हमारा यहां पर सीटें नहीं आई होंगी पार्लियामेंट में,
लेकिन भारत के गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का इतने सीट आ गए, अगर आप सब मिलके जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल सिर्फ हमको 5-5 सीट अगर दे देते, 25 सीट अगर आते, तो हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते। इसीलिए हमको काम करना होगा और काम करने के, अरे जरा बैठो, क्यों नहीं तो भाग जाओ। ये बनाने का तरीका ऐसा होता है, जीतना सिर्फ मुंह से नहीं होता। अगर मुंह से सभी बोलते गए तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को किसी ने एक बात सुनाई थी कि एक मंदिर के पास और मस्जिद के पास 2 लोग बैठते थे और वहां ठहर ठहर के शुक्रवार के दिन बोलते थे कि अल्लाह के नाम से चंदा दो, अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से। तो लोग 1 बार 2 बार 3 बार दिए, फिर बाद में छोड़ दो भाई, रोज ये लोग अल्लाह के नाम के पूछ रहे हैं। तो जो भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे वो फिर बाद में वैसा ही जाने लगे, मंदिर के पास जाके ठहरते थे, भगवान के नाम से दान करो, भगवान के नाम से दान करो। वो दोनों ऐसा ही बोलते फिरे, कोई पैसे उनको नहीं देते थे। तब तंग आके उन्होंने क्या किया, भाई लोग हमारे तरफ देख रहे नहीं, क्या बात है, किनको उनका ध्यान आकर्षण कैसा करना। तो क्या करे कि दोनों एक पैर पे ठहरे, एक पैर पे ठहर कर पुकारने लगे, अल्लाह के नाम पे पैसे दो, अल्लाह के नाम पे। पुकारने के बाद, बहुत देर पुकारने के बाद उनको चक्कर आ गई। आते ही बाजू में एक मोरी थी, तो उस मोरी में दोनों गिर गए और दोनों के पैर टूट गए। टूटने के बाद लोग बोल रहे, अरे अरे गरीब आदमी दोनों पाप बेचारे यहां पर ठहर के ये भिक्षा मांगते थे, ये उठाओ बोल के वो सब लोग उठाकर कोई रिक्शा में बिठाया, कोई पानी लाया, कोई कुछ दिया, कोई बिस्किट दिया, कोई दूध दिया, देकर उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो सब लोग पूछे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तब उन दोनों ने बोला, साहब अब ठीक है, अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता है। तो हम दोनों के टांग दुखने के बाद सब लोग हमारे तरफ आ गए, ऐसा वो लोगों ने बोला। तो हर चीज को, हाँ कर साहब का भी वैसा हुआ, तुमने हाथ तोड़ दिया उनको मिल गया। तो मैं कहने का उद्देश्य है कि मेहनत करे तो कुछ मिलता है। दुआई मांगने से बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, मेरा कहना नहीं, संत तुकाराम कहते हैं, नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागने का कारण। अगर दुआई मांगने से, मंदिर को चक्कर मारने से, रोज जाके 24 घंटे नमाज पढ़ने से ही अगर बच्चे होते तो देश में, दुनिया में कोई शादी ही नहीं कर लेता। हर महिला मंदिर को 100 चक्कर लगाती थी, मर्द भी 200 चक्कर लगा देता, बच्चे हो जाते थे। नहीं, वैसा नहीं। जो नेचर की देन है, उस नेचर के देन के अनुसार ही काम होता है। इसीलिए हमको काम करे तो ही कुछ मिलने वाला है। काम अगर नहीं करेंगे, 100 बार आप तालियां भी बजाएंगे, 100 बार हमारी तारीफ भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं।
और आज जो हमारे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, बाप बेचारा अपने आप को खुद बोलता है चाय वाला। मैं नहीं बोला, आप तो सुने होंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं फलाना हूं, मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, फला। ये कहानी सब उन्होंने ही बताया। और कभी कभी ये भी बोलता है मैं जब खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट, क्या क्या की बोलता है। अरे ऐसा आदमी फिर कभी घमंडी बात भी करता है। अब मैं बोला तुम तो चाय बेचने वाले हो, मैं तो एक वर्कर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, तुमसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। और चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में उन लोगों को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता, ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सोच के आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और जो फ्री में आज अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की। मनरेगा किसकी देन है? फ्री एजुकेशन किसकी देन है? अरे तुम्हारे पास यार, मैं आया था वैष्णव देवी से, उधर क्या पीर पंजाल बोलते हैं, क्या है, चिनार बोलते हैं, वहां पर जो टनल ओपन करने के लिए मैं बना, यस बनियाल, अरे बनियाल करेक्ट, उन्होंने करेक्ट है। हम सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, और उसमें फिर यहाँ के उस वक्त के आपके नेता, अब नहीं, तो वो थे सभी लोग। हम इनॉग्रेट करके ट्रेन चलाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, और इलेक्शन आया, हम वो ट्रेन नहीं चला सके, लेकिन जो टनल में बनाने का था वो हमने ट्रेन छोड़ दिया। लेकिन मोदी बोलता है देखो वैष्णव देवी से पीर पंजाल तक जो चला ट्रेन वो मेरी वजह से चला। अरे और बहुत से तुम्हारे पास जम्मू में यूनिवर्सिटी होगी, कश्मीर में होगी, तो वो यूनिवर्सिटी कभी देखा नहीं, फिर भी बोलता है कि मेरी जमाने में ये यूनिवर्सिटी बनी।